और हाँ। मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा और शायद हो सकता है आप भी मुझसे कुछ सीखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सर। क्योंकि सीखने का प्रोसेस इज द कंटिन्यू प्रोसेस कि हम लोग यस लगातार यस सीखते हैं और सीखते रहेंगे। यस सर, यस सर। तो मैं पहले जो थैंक यू, नए लोग दोस्त हैं मेरे, मैं उनको अपना परिचय दे दूं। थैंक यू मैं सर। प्रमोद कुमार उत्तम और इलाहाबाद का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी आर्मी में थे, वो आर्मी में कैप्टन थे और मैं उनके इकलौता बेटा था, तो उनके साथ ही ज्यादा मैं रहा हूं और अपनी एजुकेशन आर्मी स्कूल में या हर शहर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहने के कारण मेरी एजुकेशन कई बार, आज पंजाब में है तो पता 3 साल बाद हम लोग चले गए महाराष्ट्र और पता चला गया 3 साल बाद हम चले गए गुजरात। तो हर करीब स्टेट में मैं गया हूं फादर के साथ ही। और फादर के साथ रहने के कारण मुझे भी एक ऐसा एहसास हुआ कि मुझे पढ़ाई के बाद ही देश सेवा के लिए जाना चाहिए, क्योंकि पापा की लाइफ स्टाइल देखता था तो मुझे भी लगता था मैं आर्मी में जाऊं। और जो आप कहते हैं ना विवेक सर, जो आप सोचो वो आपकी पूरी कायनात आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। जब मैंने बार बार मैंने विचार बनाए कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना है, तो मैंने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन करते करते ही एक वर्कशॉप थी वहां मैं गया। तो वहां जाने के बाद एग्जाम दिया और मैं पास हो गया और मैं 1979 में आर्मी में चला गया था। और आज तो बहुत ज्यादा समय हो गया, लेकिन वहां से सेवा करने के बाद लगातार मैंने 10 साल सेवा की, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। तो 1984 में मैं ड्यूटी के दौरान, आपको याद होगा एक बहुत बड़ा कांड हुआ था 1984 में, और वो था भोपाल गैस कांड, जिसके कारण मैं मेडिकली अनफिट हो गया और मुझे सेवानिवृत्त होना पड़ा। सेवानिवृत्त आने के बाद कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। बहुत सारे जॉब्स के ऑफर आए, क्योंकि डिफेंस से आने के बाद बहुत सारे जॉब में हम लोगों के कोटा होते हैं डिफेंस पर्सन के लिए। तो मुझे बैंक में जॉब मिली, रेलवे में जॉब मिली, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर की एयरपोर्ट के लिए भी मुझे चुना, क्योंकि हम लोग वायरलेस डिपार्टमेंट में थे तो हमें वहां के चुना गया। लेकिन मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि अब ये विचार आया था कि चलो अब अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, अपना एंटरप्रेन्योर खड़ा करते हैं। तो वहां से आने के बाद मैंने एक सीमेंट एजेंसी चलाई, अपनी ही रायमंड सीमेंट का मैंने एक डिपो लिया और मैंने करीब 5 से 7 साल वहां चलाया, पैसा कमाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या थी, पैसा तो कमा रहा था लेकिन वहां पर समय की आजादी नहीं थी। सुबह शटर अप करता था और शाम को 8 बजे शटर डाउन। यानी मेरी जो जिंदगी थी, जो कार में आप देखते हैं ना वाइपर होती है ना, वाइपर, उस तरह जिंदगी रह गई थी। कभी घूमने नहीं जा पाता था और कभी भी अपने रिलेशंस में जाने में बड़ा दिक्कत होती थी, क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी। तो क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए मुझे ही वो दुकान संभालनी थी। धीरे 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 समय गुजरा, लेकिन मैं वहां पर संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं ये भी सोच रहा था कुछ ऐसा बिजनेस मिले जिससे कि मुझे कुछ ऐसा काम हो जिसके कुछ दिन करने के बाद मुझे जीवन में कुछ करना ना पड़े। ये मेरे विचार थे। और इन्हीं विचारों के साथ मुझे एक व्यक्ति से परिचय हुआ जो कि एक बैंक मैनेजर थे, और वो अपनी बैंक की नौकरी छोड़कर आए थे इलाहाबाद, और वो शेयर मार्केट का काम करते थे। तो मैं उनके साथ उनसे मिला तो मुझे पता चला कि ये भी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्पेकुलेशन इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। अगर आपको स्पेकुलेशन करना आता है तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं वर्ल्ड में। वो सोचा, वो सीखा, और फिर मैंने ICICI Direct.com की टर्मिनल चलाया काफी दिन, करीब 4 से 5 साल। और मैं अपना टर्मिनल चलाया तभी बीच में, कहते हैं ना जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपके लिए काम करती है। इसी बीच मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जो मेरे मित्र थे, उन्होंने आकर के मुझे बताया कि वेस्टीज एक बहुत बेहतरीन प्लान है। पहले बहुत बार कई लोग बता चुके थे, लेकिन मेरी उस समय तक ये बात समझ में नहीं आ पा रही थी। फिर धीरे 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 वो आते गए, मिलते 4 साल मेरा फॉलोअप किया है। 2008 में जब उन्होंने ज्वाइन किया था और 2012 में उनको सफलता मिली। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आपको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, विवेक सर से, क्योंकि उन्होंने फॉलोअप मेरा कभी नहीं छोड़ा और आज मैं उनके साथ हूं। सितंबर 2012 में आए, मिले,
उनकी बातें मुझे अच्छी लगी, तो फिर मैंने कहा कि ये प्रोडक्ट मैं वेस्टीज से क्यों लूं, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं, मेरे पास एक कैंटीन कार्ड है जहां पर कि मुझे आप लोगों से भी सस्ता सामान मिलता है, मैं राइट और रॉन्ग, और मुझे मिलता था। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं कहूंगा, मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसी बीच में वो समझा करके चले गए, लेकिन मैंने काम नहीं शुरू किया। एक दिन मेरे बच्चे की स्कूल बस नहीं आई थी, तो मुझे स्कूटर से उसको स्कूल में छोड़ने जाना पड़ा, और मैं गया तो देखा रास्ते में ही कुछ देर बाद बारिश होने लगी, और बारिश में मैं और मेरी बेटी भीग गई। लेकिन बच्चों को क्या पता कि पापा की जेब में कितने पैसे हैं, क्योंकि उसने कहा पापा मेरी जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे फ्रेंड्स के पापा लोग कार से स्कूल छोड़ने आते हैं, आप भी कार ले लीजिए। यह बात मेरे दिल में लग गई और मैंने एक सपना बनाया कि मुझे भी एक कार लेनी है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा तो कमाया जाता था, लेकिन कभी स्टॉक मार्केट गिर गई तो पैसा नीचे चला जाता था, कभी घाटा कभी प्रॉफिट, इस तरह से जिंदगी थी। लेकिन जब बेटी ने कहा तो मुझे विवेक सर की बात याद आई, और मैंने फिर उनको, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक टीम इलाहाबाद में पहले चलती थी, तो वो लगातार आते रहते थे, जब वो आए उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और हम लोग दोनों एक होटल में रहे। लगभग मैं 8 बजे उनके पास पहुंचा था, और 8 बजे से सुबह के 8 बज गए थे, हम लोग सोए नहीं, मीटिंग करते रहते, डिस्कस करते रहे। जब 8 बजे मैं आया अपने घर में तो वाइफ नाराज हुई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अगर मेरी समझ में आ रहा है तो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और आज धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि वो समय था 2012 सितंबर का, और आज शायद मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं एक बेटी के लिए एक कार लेने आया था, और वो इस प्रकार का मारुति मिल जाती या अल्टो मिल जाती, इस सोच से आया था, लेकिन आज मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। इंडिका है जो मेरी पहली कार थी, दूसरी मैंने क्रेटा ली 15 लाख की, और तीसरी ऑडी A3। ये सब संभव कैसे हो पाया, और वो संभव होने के लिए मैंने बहुत सारे चैलेंज रिसीव किए, बहुत सारे मैंने ना सुनी है। सबसे बड़ी चीज है, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं तो आपको ना सुनना पड़ेगा। बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे लोग मना करे, उत्तम जी आप आर्मी में थे और आकर के आप साबुन तेल बेच रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं अपने बच्चों के सपनों के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सुना था कि जो गिरा है वो उठा है, जो उठा है वह चला है, और जो चला है वो बढ़ा है, और जो बढ़ा है उसने ही इतिहास रचा है। तो आपको लगातार चलते रहना है इस बिजनेस में। थैंक यू वेरी मच। और इसी विश्वास के साथ मैं लगातार सिस्टम से काम करता रहा। देखिए आपको एक सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले विवेक सर ने एक सिस्टम बनाया था, मैं उसका पार्ट बना रहा, और मैं लगातार उनके मीटिंग सेमिनार में जाता रहा, जिससे मुझे भरोसा हो गया कि अगर आप सिस्टम के पार्ट बने रहेंगे, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, CNT, VIP के पार्ट बने रहेंगे, तो निश्चित है आपकी सफलता मिल जाएगी। और मुझे भी सफलता मिली, धीरे धीरे मिली, बट मिली। और 10 से 15 कंट्री में भी घूम चुका हूं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे दोनों बेटियां हैं, उन सब को मैं 2-2, 3-3 बार विदेश यात्रा करवा चुका हूं। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण आज मैं दोबारा मोटिवेट होता हूं कि मैं हर बार फॉरेन जाऊं। अभी तो कोरोना के चक्कर में हम लोगों का फॉरेन ट्रिप रह गया, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सफलता के लिए आपको लगातार अनवरत प्रयास करते रहना है, जब तक कि आपके सपने न पूरे हों। और जब सपने पूरे होने लगे तो आपको लगातार फिर नए 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 सपने बनाते रहना है। और आज मेरी इनकम करीब 8 लाख, अभी कोरोना में 6.5 पौने 7 तक लगातार 3 महीने, आप 7.25 लाख रुपए मेरी हाईएस्ट चेक थी, और 6.5 से 7.5 लाख रुपए रेगुलर 3 महीने आया। तो मुझे और भरोसा हो गया, ये कोरोना काल में लोगों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन वेस्टीज के इस प्लेटफॉर्म से मुझे लगातार चेक आ रही है, जिसके कारण
मैं और जोश से काम कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरा और बड़ा सपना बना लिया है, क्योंकि मुझे अभी एक अनाथालय और वृद्धाश्रम खोलना है। अब मैं अपने लक्ष्य को और बड़ा करता हूं कि मुझे 10 करोड़ रुपए कमाना है, क्योंकि मुझे एक अपने शहर में अनाथालय और वृद्धाश्रम खोलना है। क्योंकि मरने के बाद अगर आप कुछ ऐसा काम करके जाते हैं जिससे लोग आपको याद करें, तो ये मेरा अगला लक्ष्य है, और इसीलिए मैं रात दिन काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अब 10 करोड़ रुपए की जरूरत है इस अनाथालय और वृद्धाश्रम खोलने के लिए। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी थी। अब मैं सक्सेस स्टोरी के साथ में आपको कुछ वर्कशॉप, जैसा कि बताया था इन्होंने कि कुछ एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आए। लेकिन अगर मैं कुछ ट्रेनिंग करूंगा तो अगर आपके पास पेन और डायरी है तो जरूर नोट कर लीजिएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज एक ऐसी ट्रेनिंग करने जा रहा हूं जिससे आप अगर उसमें अमल करेंगे, और वो ट्रेनिंग डायरेक्ट सेलिंग पर है, मल्टी लेवल मार्केटिंग पर है, या वेस्टीज मार्केटिंग पर है। यानी हम सब लोग एक मार्केटिंग करने के लिए यहां पर आए हैं। हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, लेकिन अकेले मार्केटिंग ना करना पड़े, इसलिए हमें क्या करना है, एक नेटवर्क बनाना है। दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम सभी को मार्केटिंग के व्यवसाय में, वह चाहे उसका नाम डायरेक्ट सेलिंग कहें, या मल्टी लेवल मार्केटिंग कहें, या वेस्टीज मार्केटिंग कहें, हम सबको सफलता के लिए इस व्यवसाय में या इस बिजनेस में, दुनिया का जो सबसे नेक व्यवसाय है, हम कितने भी बड़े लेवल पर पहुंच जाएं या छोटे लेवल में हों, यह मार्केटिंग के बिजनेस की शुरुआत का जो भी बेसिक है वह हम सबको बार बार याद रखना पड़ेगा। साथ ही नई नई चीजें सीखने भी पड़ेंगी। तो आज मैं बात कर रहा हूं मार्केटिंग, क्योंकि हम सब लोग मार्केटिंग के बिजनेस में हैं। तो क्या आप मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं? मैं चाहूंगा साहू जी सर अपना, क्योंकि अभी हम लोग साथ में बात करेंगे। पुष्कर जी, आप क्या जानते जी हैं, जी व्हाट इज सर। द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं? मार्केटिंग को कैसे आप लोगों को समझाते हैं या समझते हैं? मार्केटिंग किसे कहते हैं? जी, कोई भी बताइए। प्रोडक्ट एक हाँ मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो है वो जी, उसको यूजर तक पहुंचाना, यही एक तरह से मार्केटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी हमें मार्केटिंग करनी है, लेकिन जो मार्केटिंग को इंग्लिश में कहा जाए तो उसकी स्पेलिंग होती है MARKETING। अब इस मार्केटिंग के वर्ड को मैं एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वास्तव में मार्केटिंग में कैसे एक्सपर्ट हुआ जाए। कहते थे मैं मार्केटिंग कर, मार्केटिंग शब्द का अर्थ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। एम आई राइट? तो मैं आज आपको यस। मार्केटिंग के शब्द के अर्थ को बताऊंगा, और बहुत गूढ़ अर्थ है। अगर आप लोग उसको समझ गए तो जीवन में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, क्योंकि वर्ड का सबसे बड़ा नेक काम है सेलिंग करना या मार्केटिंग करना। वर्ड में कहीं भी आप चले जाए, अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आप भूखे नहीं रह सकते हैं। मैं इस मार्केटिंग के व्यवसाय को क्यों पसंद करता हूं? इसमें एक खास बात है, रोज नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए विचारधारा के लोगों से मिलने का मौका मिलता है, रोज नए नए बहाने सुनने, रोज नए नए ऑब्जेक्शन का सलूशन ढूंढना बहुत अच्छा लगता है। जब आप फिल्म जाते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं सर? तो उनका यस यस। सलूशन ढूंढने में वो मजा आता है मुझे। और शायद अगर आपको अपने व्यवसाय में मजा आने लगे तो आपकी सफलता निश्चित और निश्चित हो जाएगी। तो आपको अब मैं बताऊंगा कि मार्केटिंग का मतलब क्या है। आपने बताया वो तो एक, मार्केटिंग का मैं शाब्दिक अर्थ बताना चाहता हूं। मार्केटिंग जो अब आपको पसंद आ जाएगी, एक बात कहना चाहूंगा, वो लिख लेना। आप सब लोग लिख लीजिए, जिसमें छोटी छोटी सेल करके बड़ी बड़ी सफलता मिल सकती है। वेस्टीज में या नेटवर्क मार्केटिंग में या मार्केटिंग में छोटी छोटी सेल करके बड़ी बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि इन छोटी छोटी सेल के पीछे भाग भाग कर 4 से 5 बार आप फॉलो कर करके लोग
सेल मैच्योर न होने पर भी वापस लोगों के पास जाने की हिम्मत रखने वाले को सेल्स पर्सन कहते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आपको हिम्मत रखनी, कोई मना करेगा बार बार, लेकिन आपको हिम्मत रखेगा वही सेल्स पर्सन या मार्केटिंग पर्सन कहलाएगा। मैं भी लॉकडाउन के समय में घर पर हूं, बहुत सारे वीडियोस देखने से पता चला कि लोग डरा रहे हैं कि हम भारतवासी हैं। पिछले 100 सालों में ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं और आकर भी चली गई हैं। वो यह भी समस्या चली जाएगी, फिर हमारा जो कंट्री है, हमारा देश है, फिर ग्रो करेगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं और आते रहेंगे। अगर आपको चैलेंज फेस करने की हिम्मत नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। आप मेहनत करके एक अचीवर तो बन सकते हैं। जब तक चैलेंज बार बार आएंगे, उन चैलेंज का समाधान करके जब आप